अयोध्या में चारों ओर आनंद का वातावरण था। लक्ष्मण, उर्मिला और सीता जगमगाती अयोध्या को देखकर आनंद विभोर हो रहे थे। राम भी वहीं थे, किंतु गंभीर। आने वाले समारोह की प्रतीक्षा में जहां सब प्रफुल्लित थे, वहां एक ऐसा भी हृदय था जिसमें राम की जय जयकार शूल की तरह चुभ रही थी। वो था महारानी कैकेयी की दासी कुबड़ी मंथरा का हृदय। और वे ईर्ष्या में जलती तपती, दीपक बुझाती, तेल गिराती कैकेयी के पास पहुंची। राम सीता अपने कक्ष में गए और महाराज दशरथ रानी कैकेयी के कक्ष में पहुंचे, लेकिन महारानी वहां नहीं थी। दासी से पता चला वो कोप भवन में है। कोप भवन में ऐसा क्या हुआ? ये सोचते सोचते महाराज कोप भवन जा पहुंचे। देखा गहने कपड़े बिखरे पड़े हैं और महारानी नागिन की तरह बल खाए धरती पर लेटी है। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। मेरी बात सुनकर आपको ये सन्निपात सा क्या हो गया? ऐसा तीर सा क्यों झुक गया महाराज? मेरे दो वरदान आपके पास धरोहर स्वरूप थे, सो मैंने जो मनचाहा मांग लिया। यदि आप ना देना चाहें तो मत दीजिए, तोड़ दीजिए अपना वचन। सारे संसार में आपका ही अपयश फैलेगा। फिर धर्म और सत्य का नाम अपनी जिह्वा पर कभी मत लाइएगा। कैकेयी, जानती हो तुम क्या मान रही हो? भली भांति जानती हूँ महाराज, मैं क्या मांग रही हूँ। नहीं, ये कैसे संभव हो सकता है? ये वर मैं कैसे दे सकता हूँ? बड़ी उदारता से, बड़ी सत्यवादी बनकर, क्या सोचकर आपने कहा था? मांगो, क्या मांगती हो, जो चाहे मांगो। क्या सोचा था आपने कि ये भोली भाली कैकेयी थोड़ा सा चना चबेना मांगेगी? अरे, मैं एक राजा की पुत्री हूँ, एक राजा की धर्मपत्नी हूँ। एक राज्य से भी भला कम क्या मांग सकती हूँ? ये नहीं सोचा था आपने? सोचना चाहिए था, पर सोचा नहीं। इसमें तुम्हारा दोष नहीं, क्योंकि मैंने ही तुम्हारे असली रूप को नहीं पहचाना। मैं जिसे एक हीरे का हार समझकर गले से लिपटाए फिर रहा था, वो एक नागिन निकली। महाराज, आप तो स्त्रियों की तरह गाली देने लगे। कैसे वीर पुरुष हैं आप? मुझे तो आप पे हंसी आ रही है। तुम क्या हंसोगी? हंसेगा तो सारा संसार मुझ पर रानी। जब लोग कहेंगे कि बूढ़ा स्त्री के मोह में ऐसा अंधा हो गया
कि राम जैसे धर्मात्मा पुत्र को वन में भेज दिया, तो उन्हें क्या उत्तर दूंगा? और जब कहीं किसी वीर पुरुषों की सभा में आपसे कोई पूछेगा कि जिस स्त्री ने आपके प्राणों की रक्षा की, जिसके आप ऋणी थे, जिसे आपने अपने धर्म की शपथ लेकर वचन दिया था, जब उस बिचारी ने आपसे उन वचनों को पूरा करने के लिए कहा, तब आपने अपने वचन से कायरों की तरह मुंह फेर लिया और हारे हुए जुआरी की तरफ तिल मिला उठे। तब आप क्या उत्तर देंगे महाराज? स्वर्ग में बैठे हुए आपके पूर्वज आपकी कितनी शोभा बखानेंगे। कैकेयी, तुमने मुझे कहीं का नहीं रखा, कहीं का नहीं रखा। नारी तो देवी का रूप होती है, परंतु तू हमारे कुल का नाश करने आई है। हे भगवान, मैंने ऐसी नारी का विश्वास क्यों किया? इतना संताप क्यों कर रहे हैं महाराज? मैं कोई मोल ली हुई तो नहीं आई, या भरत आपका पुत्र नहीं? ठीक है, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आप अपना वचन पूरा नहीं करना चाहते। कान खोलकर सुन लीजिए, राम के अभिषेक से पहले आपको मेरी चिता को अग्नि देनी होगी। आज अयोध्या के राजद्वार से राम या तो वन जाएगा या कैकेयी की अर्थी निकलेगी, क्योंकि ऐसे अधर्मी वचन भंग करने वाले का पुरुष पति की पत्नी कहलाने से तो अच्छा है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। ऐसे कठोर वचन मुंह से ना निकालो प्रिय। किसने तुम्हारे मन में ऐसी दुर्भावना पैदा कर दी? किसने हमारे प्रेम और विश्वास में यह विष घोला है? भरत और राम तो मेरी दो आंखें हैं। तुम भरत को राज्य देना चाहती हो तो मुझे स्वीकार है। मेरे राम को राज्य का लोभ नहीं है। उसने तो राज्यसभा में भी इनकार कर दिया था। भरत यदि राजा बनना चाहे तो मैं सवेरे ही भरत शत्रुघ्न को बुलवा लूंगा। दूसरी लगन शोध कर भरत को राज्य दे दिया जाएगा। परंतु राम को वनवास देने की बात अपने मन से निकाल दे। अपना दूसरा वरदान वापस ले ले रानी, वापस ले ले। नहीं महाराज, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। यदि आपको देने हैं तो दोनों वचन देने होंगे। मैं आज ही राम को वन जाते हुए देखना चाहती हूँ। रानी, तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं अभी तेरे चरणों में डाल दूंगा। किंतु राम के विरह में तू मुझे मत मार, तू मुझे मत मार रानी। महाराज, राम यदि इतना ही प्यारा था तो उसकी शपथ लेकर मुझे वचन देने की क्या आवश्यकता थी? बड़े उदार बनकर, दानी बनकर किस बल पे कहा था, मांग मांग कैकेयी, जो चाहती है दूंगा। महाराज दशरथ, रघुवंश शिरोमणि, आपकी वो रघुकुल की रीति कहां चली गई? अब प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या वो झूठा थोथा प्रलाप था? अनर्गल बातें थी? वो सब मिथ्या थी, झूठ था, या आपका रचाया हुआ प्रपंच था? उत्तर दीजिए। भगवान, तूने मुझे कहां कुठार लाकर मारा है? अब मैं राम को क्या मुंह दिखाऊंगा? किस मुंह से कहूंगा कि राम, तू अब राज्य का अधिकारी नहीं रहा?
हे राम। मैं तेरे पैर पड़ता हूं, तुझे हाथ जोड़ता हूं। रानी, रानी, थोड़ा सोच, थोड़ा विचार कर। तेरे मन की ममता, नारी हृदय की कोमलता कहां गई? तूने राम को सदा सगी मां से बढ़कर प्यार किया है, और राम ने भी तुझमें और अपनी मां में कोई भी अंतर नहीं रखा। देख, देख, अंत में तू बहुत बड़े कलंक की भागी बनेगी। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, ये कुटिल कठोर विचार मन से निकाल दे। मैं तेरे पैर पड़ता हूं, तेरे पैर पड़ता हूं। अब अधिक प्रपंच मत कीजिए महाराज। धर्म हो या अधर्म, यश मिले या अपयश, मैं मेरे भरत की सौगंध खाकर कहती हूँ, राम को वन में भेजने के सिवाय मैं किसी और वर से संतुष्ट नहीं हो सकती। फिर ये प्राण नहीं रहेंगे। अरे निर्दयी, निष्ठुर, सूर्य के बिना ये संसार रह सकता है, जल के बिना मछली रह सकती है, किंतु राम के बिना दशरथ के प्राण नहीं रह सकते। तो तोड़ दीजिए अपना वचन। आप उन रघुवंशियों में से नहीं हैं जिन्होंने अपना वचन निभाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे डाली। एक पंछी के प्राण बचाने के लिए अपनी बोटी बोटी कटवा दी। आप उन रघुवंशियों में से तो है नहीं। आप तो रघुवंश के कलंक हैं, कलंक। कैकेयी, जीवन भर के प्रेम का अंत इस प्रकार करेगी? देख, देख, तेरा ये त्रियाहट तेरा ही सर्वनाश कर डालेगा, तेरा ही सर्वनाश कर डालेगा। हो जाए सर्वनाश, आ जाए महाप्रलय, किंतु राम अवश्य बन जाएगा। अरे हत्यारी, कुलघातनी, ये तू नहीं बोल रही है, ये दशरथ का काल बोल रहा है। दशरथ का काल बोल रहा है, दशरथ का काल बोल रहा है। फिर मूर्छित हो गए। राम, राम। महाराज, अब उठिए भी। यह धरती पर पड़े पड़े युवा स्त्रियों की तरह विलाप ही करते रहेंगे। प्रभात होने को आई। पुरुष बनकर उठिए, राजा बनकर सिंहासन पर विराजमान होइए। अभी मंत्रीगण आते ही होंगे, उन्हें अपना बदला हुआ निर्णय नहीं सुनाएंगे। उठिए महाराज, उठिए। तभी गुरुदेव वशिष्ठ के आदेशानुसार आर्य सुमंत्र वहां पहुंचे। जय हो सूर्यवंश शिरोमणि, महादेवी कैकेयी की जय हो। युवराज श्री राम के राज अभिषेक की पूरी तैयारियां हो चुकी है। कृपा यज्ञशाला में चलकर आप इस शुभ कार्य का आरंभ कराइए। सुन, सुन, क्या बात है महाराज? महादेवी, महाराज की यह दशा, क्या कारण है? इनके मन की तो यही जाने। सारी रात राम को याद करते रहे। आप कृपा करके राम को बुला लाइए। आर्य सुमंत्र, जाइए राम को बुला लाइए। क्षमा महादेवी, महाराज की आज्ञा सुने बिना मैं कैसे जा सकता हूं? राम को बुला। जो आज्ञा महाराज। राम सीता के साथ उस समय अपने कक्ष में थे
किस चिंतन में खोई थी सीते? कुछ नहीं, मैं तो आपके अभिषेक की कल्पना कर रही थी। नहीं, कुछ और भी था। चिंता कुछ गहरी थी। मैं सोच रही थी, आज इस मस्तक पर राजमुकुट सुशोभित होने के पश्चात आप प्रजा की धरोहर हो जाएंगे, फिर मेरा आप पर कितना अधिकार रह जाएगा। इतने बड़े राजा के दरबार में फिर सीता का स्थान कहाँ होगा प्रभु? तुम्हारा स्थान सदा राम के हृदय में है सीते। मैं आपकी नहीं, मैं तो राजा रामचंद्र की बात कह रही थी। उसकी चिंता करके भी तुम राजा राम के साथ अन्याय कर रही हो अवधेश्वरी। राम चाहे राज सिंहासन पर हो या कुशा के आसन पर, हर स्थान पर राम सीता के बिना अधूरा रहेगा। युवराज की जय हो। क्या है सुनंदा? महामंत्री आवश्यक संदेश लेकर उपस्थित हुए हैं, तुरंत दर्शन करना चाहते हैं। देखें क्या बात है। निश्चय ही राज्याभिषेक संबंधी कुछ कार्य होगा। प्रणाम आर्य सुमंत्र। यशस्वी हो युवराज। दिग दिगंतक प्रताप बना रहे। महाराज ने मुझे आपके पास भेजा है। कोई विशेष आदेश? कुछ विशेष ही लगता है। महाराज अभी तक महारानी कैकेयी के भवन में ही हैं और महारानी ने आपको शीघ्र आने के लिए कहा है। तात स्वस्थ तो हैं? बस बुलाया है, आपको देखना चाहते हैं। अच्छा, ये क्या है? आज आप राज सिंहासन पर बैठेंगे, इसलिए परंपरा के अनुसार अब आप जिस स्थान पर भी जाएंगे इस छत्र छाया में ही जाएंगे। अच्छा, अब आप महाराज के पास जाइए, मैं यज्ञशाला में जाता हूं। प्रणाम। पिताश्री, आपकी आज्ञा से मैं राम आपकी सेवा में उपस्थित हूं। मेरे लिए क्या आदेश है? आप कुछ स्वस्थ नहीं दिखते। पिताजी को क्या कष्ट है मां? उनकी अस्वस्थता का क्या कारण है? मैं राजवैद्य को बुलाऊं? इनके रोग की दवा राजवैद्य के पास नहीं, तुम्हारे पास है राम। मेरे पास? परंतु रोग क्या है? तुम्हारा मोह, तुम्हारा स्नेह, जिसके कारण आज ये सूर्यवंश की कीर्ति को कलंक लगाने के लिए तैयार है। माता, मुझे क्षमा करें। पिताश्री के लिए आपके श्रीमुख से वचन उचित नहीं। मेरे पिता जैसा धीर और वीर पुरुष आज इस धरती पर दूसरा कोई नहीं है। वो गुणों के भंडार और सत्यवादी हैं, जिनकी कीर्ति आज तीनों लोकों में फैली हुई है। वो अपने इस सेवक के मोह में ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते जिससे सूर्यवंश की कीर्ति को धक्का लगे। वही तो कर रहे हैं तुम्हारे धीर और वीर पिताश्री। मुझे विश्वास नहीं। पिताश्री, आप जैसे नरसिंह को इस प्रकार की व्याकुलता शोभा नहीं देती। आप निसंकोच मुझसे अपने हृदय की बात कहिए। यदि पुत्रवत नहीं तो मित्रवत ही कहिए। आप ही ने तो कहा था, राम तुम मेरे मित्र हो, मैं अपने प्राण देकर भी आपका दुख दूर करूंगा। राम, माता, आप ही मुझे महाराज के दुख का असली कारण बताइए और यह भी बताइए कि उसका निवारण क्या हो सकता है। मैंने कहा ना, यदि तुम चाहो तो इनके रोग का निवारण हो सकता है। माता, आपको ये शंका क्यों है कि मैं पिता की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा? बात ही ऐसी है। मां,
जिस राम को आपने बचपन से अपनी गोद में पाला है, आप उसी राम पर संदेह कर रही हैं? मैंने अवश्य ही कोई घोर अपराध किया है, जिसके कारण मेरे पिता मुझसे बात नहीं करते। मेरी माता मुझ पर संदेह कर रही है। नहीं, ये तो मैं जानती हूँ कि तू सत्य वचन से हटने वाला नहीं, परंतु क्या मां? आप केवल संकेत कर दें तो मैं आपके चरणों के लिए अपनी चमड़ी के जूते बनवा दूं। पिता की भांति आपका भी उतना ही अधिकार है मुझ पर, इसलिए यदि वो नहीं कहते तो उनकी ओर से आप ही कहिए। मैं क्या करूं जिससे आपको संतोष हो? तुम कहते हो तो मैं बता देती हूँ। तुम्हारे पिताश्री ने मुझे 2 वर दिए थे और कहा था जब जी चाहे मांग लेना। आज मैंने अपने वो दोनों वर मांग लिए। अब यदि वो मेरे वर मानते हैं तो पुत्र का मोह रास्ते में आता है, यदि नहीं मानते तो धर्म और सत्य पर कलंक लगता है। ये बेचारे इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। तुम्हारे संकोचवश तुमसे कह नहीं पा रहे। वो दोनों वर क्या है माता? पहला ये है कि तुम्हारी जगह भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा ये कि तुम मुनि वेश धारण करके 14 वर्ष तक वन में रहो। बस इतनी सी बात पर इतना विवाद था? ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है मां कि मुझे माता और पिता दोनों के वचनों को पालन करने का ऐसा अवसर मिला जो किसी पुत्र को बड़े भाग्य से मिलता है। भरत को राज्य देने के लिए तो मुझे किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं। उस जैसे भाई को तो मैं राज्य स्वयं प्रसन्नता से दे दूंगा। रहा वनगमन, तो लगता है मेरे कोई पुण्य जाग उठे जो आपकी आज्ञा से मुझे वहां जाने का अवसर मिल रहा है जहां ऐसे ऐसे महान ऋषियों और मुनियों के दर्शन कर सकूंगा जिनका तेज तीनों लोगों को प्रकाशित कर सकता है। मां, मेरा तो चारों ओर से कल्याण हो गया। पिता की आज्ञा का पालन, मां की इच्छा का अनुकरण, छोटे भाई का राज्याभिषेक और मुनि दर्शन से मेरा कल्याण। केवल इतनी ही बात थी ना, या और भी कोई दुख है पिताश्री को? नहीं पुत्र, तुम्हारी शपथ, भरत की सौगंध, महाराज को और कोई दुख नहीं है। अब तुम ही इन्हें समझाओ ना कि अपने वचन का पालन करें, तुम्हें वन जाने की आज्ञा दे, संसार में निंदा और अपयश से बचे। पिताश्री, मैंने आपका मनोरथ जान लिया है। अब आपको अपनी श्रीमुख से आज्ञा देने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि पुत्र वही बड़भागी होता है जो पिता का मनोरथ जान लेने से ही उस पर आचरण कर सके। परंतु मुझे दुख इस बात का है कि केवल इतनी सी बात के लिए आपने अपने मन को इतनी भारी पीड़ा पहुंचाई। इसका अर्थ है कि आपको मुझ पर पूर्ण विश्वास नहीं, या आपको मेरे सेवक धर्म पर शंका है। पिताश्री, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने आचरण से फिर आपका पूर्ण विश्वास पा सकूं। अब आप प्रसन्न चित्त से मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए, ताकि मैं आपके वचनों की पूर्ति करके, आपके धर्म की रक्षा करके अपना जीवन धन्य कर लूं। मैं माता कौशल्या और माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर वन जाने से पहले आपकी चरण वंदना के लिए अभी आता हूं। ठीक समय पर आ गए। मैंने रात भर विष्णु का एक लक्ष्य जप किया है। खैर, मैं अपने हाथों से विष्णु के श्री चरणों का मंगल तिलक लगा दूं।
बैठ, आसन ग्रहण कर, मैं भगवान का प्रसाद लाती हूँ। देखता क्या, बैठ जा। नहीं माँ, बहुत जल्दी है क्या? अब इस आसन पर बैठना मेरे लिए वर्जित हो गया है। राज सिंहासन पर बैठने जा रहा है, इसलिए माँ का दिया हुआ आसन वर्जित हो गया। माँ, शायद तुम्हें विदित नहीं, अब मेरे लिए कुशा के आसन पर बैठने का समय आ गया है। राज करने जा रहा है या तपस्या? तपस्या। महाराज मुझे तपस्वी वेश में वन में भेज रहे हैं। मैं 14 वर्ष वन में रहूंगा और महाराज अयोध्या का राज्य सिंहासन भरत को देंगे। कैसे मुस्कुराकर माँ से हंसी कर रहा है? यह हंसी नहीं, अटल सत्य है माता। मुझे पिताश्री के वचन का पालन करने के लिए इसी घड़ी वन जाना होगा। माता, धीरज रखो माता। अयोध्या की महारानी को इस प्रकार धैर्य खोना शोभा नहीं देता। परंतु ये सब क्यों? किसने किया ये सब? राज्याभिषेक के तो स्वयं महाराज जी उत्कंठित हो गए थे। उन्होंने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ से जल्दी से जल्दी शुभ समय निकलवाने को कहा था। फिर एक ही रात में उनका निश्चय क्यों बदल गया? क्यों? मुझसे अधिक कैकेयी की ममता है तुझ पर। फिर उसने महाराज को क्यों नहीं रोका? क्यों? यह स्वयं महारानी कैकेयी का ही तो आदेश है। कैकेयी का? हाँ माता, पिताश्री ने देवासुर संग्राम में माता कैकेयी को 2 वर दिए थे। अब उन्होंने वो दोनों वर मांग लिए, भरत का राज्याभिषेक और मुझे 14 वर्ष का वनवास। मुझे आज इसी क्षण जाना होगा, इसीलिए मैं आपसे विदा मांगने आया हूं माता। 14 वर्ष के लिए वन जाएगा और उसके लिए ये अकस्मात विदा मांगने आ गया? इतनी अकस्मात तो बिजली भी नहीं गिरती मेरे लाल। और मुझे तो तेरी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। ऐसे सहज भाव से कह गया वनवास। वनवास का अर्थ भी जानता है मेरे लाल। तेरे जाने के पश्चात क्या मैं जीवित रह पाऊंगी? नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा मेरे लाल, तू कहीं नहीं जाएगा, तू कहीं नहीं जाएगा। परंतु पिता की आज्ञा है माँ। माता का भी तो इतना ही अधिकार होता है। माता की आज्ञा के बिना तू कहीं नहीं जा सकता। परंतु माँ की भी तो आज्ञा मिल चुकी है, माता कैकेयी की। उन्होंने ही आज्ञा दी है। कैकेयी का उसमें स्वार्थ है, उसकी आज्ञा का क्या मोल है? मेरे लिए तो कैकेयी भी वैसी ही माता हैं जैसी आप। उतना ही मोल है उनकी बात का मेरे लिए। मैं ये सब कुछ नहीं सुनना चाहती। तू मेरी आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाएगा। माँ, मेरी जननी, मेरी मैया, माता होकर माता की आज्ञा की अवहेलना करने का आदेश दे रही हो, अधर्म के पथ पर चलने का पाठ पढ़ा रही हो। रघुकुल की कुलवधु माता कौशल्या सूर्यवंश की परंपरा भूल गई। इसी अयोध्या के राजा सगर की संतान ने पिता की आज्ञा से
पृथ्वी पाताल एक करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। सत्य धर्म तथा दिए हुए वचन का पालन करने के लिए इसी अयोध्या के अधीश्वर राजा हरिश्चंद्र ने पत्नी तथा पुत्र दोनों को बीच बाजार खड़े करके बेच दिया था। पिता का वचन और माता की आज्ञा का पालन करने का व्रत ले चुका हूं। उससे विमुख करने की बात अपने मुख से कैसे निकाल रही हो माता? अपने पुत्र को पथभ्रष्ट होने का आदेश देकर अपयश की भागी न बनो। हाँ, निभा लेगा गोकुल की रीति नीति। धर्म कर्म कर्तव्य का पालन कर तो अपने धर्म का पालन करेगा। मैं माँ के धर्म का पालन करूंगी। मैं भी अपने बछड़े से बिछड़ी गैया की तरफ तेरे पीछे पीछे आऊंगी मेरे लाल। मैं भी तेरे साथ चलूंगी। हाँ।